Hello everyone, myself अकबाल फ्रॉम हाइजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड इन्वायरमेंटल साइंस का इकोसिस्टम। चलिए शुरू करते हैं इकोसिस्टम पढ़ना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें हम कंटेंट्स क्या क्या पढ़ना है, तो इकोसिस्टम पढ़ेंगे। सेकेंड वन, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से इकोसिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। फर्स्ट वन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, इसके अंदर हम पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर, ओशियन एंड एस्टुअरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इको। इको से मतलब हाउस, लॉजी मतलब स्टडी, द स्टडी ऑफ वंस हाउस, ये सीधा सा मतलब है इकोलॉजी का। सेकेंड, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टम दैट इंक्लूड्स इंटरेक्शन, मतलब ऐसे सिस्टम का स्टडी है जिसमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, इंटरेक्शंस among and between the organisms and also their interaction with नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और उनके इंटरेक्शन को विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कैसे इंटरेक्ट करें, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द इंटरेक्शन इन्वॉल्व एनर्जी एंड मैटर, जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व है एनर्जी एंड मैटर। वन ऑफ द इंटरेक्शन विच फोकस ऑन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप इज इकोसिस्टम। अब हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। इकोलॉजी हमने देखा, इकोसिस्टम के बारे में। इट इज अ डिफाइंड स्पेस इन व्हिच interaction take place between a community with all its complex interrelationship and the physical environment, सीधा सा मतलब ये है इकोसिस्टम का। It is the basic functional unit and includes both organism and abiotic component। organism abiotic मतलब नॉन लिविंग components का environment के साथ। The cycling of materials between living and non-living factor इज एन इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम। जो साइकिल चल रहा है इंटरेक्शन का या इन्वॉल्वमेंट का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का या फैक्टर, उसको सीधा हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर या फिर इकोसिस्टम बोल रहे हैं। सस्टेन्ड लाइफ ऑन अर्थ इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। जो सस्टेन्ड लाइफ है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, वो किसका पार्ट है, एक तरीके करेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम का, नॉट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन का नहीं है, पूरा कंप्लीट किसका, इकोसिस्टम का है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इकोसिस्टम का, या स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का, वो बायोटिक कंपोनेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रॉपिक स्टेटस, ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में, अब ऑटोट्रॉफ की बात करते हैं और हेट्रोट्रॉफ की। मेनली ऑटोट्रॉफ का मतलब जो सेल्फ अपना फूड प्रोड्यूस कर पाए, हेट्रोट्रॉफ का मतलब जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं। एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफ आर ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रोड्यूस देयर वन फूड सच एज ग्रीन प्लांट्स with chlorophyll and certain bacteria which obtain their energy from the sun and through photosynthesis. They are usually known as producer, जिसको हम also क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफ नोन एज कंज्यूमर, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ पे, फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। इनको हमने क्या बोला, हेट्रोट्रॉफ बोला। लास्ट क्या है हमारा जो कंपोनेंट होगा, वो होगा एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। Abiotic components of the ecosystem include a variety of organic compounds and basic inorganic element and compound such as soil, water, oxygen, calcium carbonate and phosphate. The physical factors such as moisture, जो physical factor जैसे moisture हो गए, wind direction and solar radiation also form part of abiotic। ये भी क्या बनाते हैं, abiotic component का पार्ट होते हैं। द अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल कैल्शियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। इसको हमने सबको क्या बोला है, एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम कुछ कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे कि कंज्यूमर आर ग्रुप्ड इनटू, कि कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं
दीज इंक्लूड्स हर्बीवोरस एनिमल, एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, रोडेंट्स हैं, काऊ है, डियर, गोट्स एक्सेट्रा, विच डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, जो किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे ऐसे उसको क्या बोला हमने, प्राइमरी कंज्यूमर बोला। सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो क्या होते, दीज इंक्लूड कॉर्निवोरस एंड ओमनीवोरस, एग्जाम्पल में जैसे स्पैरो, क्रॉज, फॉक्सेज, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। अब टर्सरी कंज्यूमर की बात कर लें तो दीज आर द टॉप कॉर्निवोरस, एग्जाम्पल में लायंस, टाइगर एक्सेट्रा, व्हिच प्रे अपॉन द हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। ये किस पे डिपेंड होते हैं, हर्बीवोरस या फिर ओमनीवोरस पे। अब डिकम्पोजर, ये सारे के सारे एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। पहले कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, उसके बाद क्या आएगा, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर एंड ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, क्या होते हैं, ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। सच एज क्या क्या, फंगाई, बैक्टीरिया, दे डिकम्पोज द डेड रिमेन, क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं जो डेड रिमेन्स होता है ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के, एंड कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उनको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द बैक्टीरिया एंड कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म विच आर टेकन अप बाय द ग्रीन प्लांट, जो क्या होता है, ग्रीन प्लांट के लिए के द्वारा ले लिए जाते हैं। ये हमने बात कर ली कंज्यूमर्स की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने टाइप, पहले ही हमने कंटेंट्स में बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना, फिर भी फर्दर। पहला नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्टेरियल में सबसे पहले फॉरेस्ट इको आएगा, सेकेंड वन ग्रास लैंड, थर्ड वन डिजर्ट। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर या फिर लोटिक, लोटिक का मतलब रनिंग, जो बहता हुआ पानी, उसको हमने लोटिक बोला, रनिंग वाटर। एग्जाम्पल में क्या, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम एंड रिवर्स। और लेंटिक मतलब स्टैंडिंग वाटर, जैसे लेक्स हो गए, ताल पॉन्ड्स हो गए, पूल्स हो गए, जहाँ पे पानी मूवमेंट नहीं होता, वो स्थिर रहते हैं, ऐसे को हमने क्या बोला, लेंटिक बोला। मैराइन वाटर, इसमें एग्जाम्पल में डीप बॉडी ओशियन, सैलो वन सी और स्टूरी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर लें तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम को हमने क्या बोला, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसको हमने किसके क्लासिफिकेशन में पढ़ा, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम में। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड ट्रीज, सर्फ्स, algae एंड वेराइटी ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड बर्ड्स। फॉरेस्ट फाउंड मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया, कहाँ मिलते हैं, जहाँ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल होता है वैसे एरिया में। फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसके फंक्शन क्या है, इन्हांस वाटर रिसोर्स बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इन्हांस करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल होता है, इसको आल्सो कॉल्ड वाटर साइकिल, जो इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेनफॉल होता है, उसी को हमने क्या बोला, वाटर साइकिल बोलते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। डिपेंड अपॉन इट, इसी पे डिपेंड करते हैं। इट गिव्स शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, जो जंगल वाले जंतु जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको क्या करते हैं हम, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इट एक्ट्स एज सिंक फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इनटू एटमॉस्फेयर, ये क्या करते हैं, CO2 को एक तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सिंक की तरह काम करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे इस इकोसिस्टम के, किसके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। एबायोटिक कंपोनेंट में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉयल, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट। बायोटिक प्रोड्यूसर कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्लांट्स स्पीसीज, सर्फ, फ्रूट, ट्रीज। प्राइमरी कंज्यूमर में फ्लाइज, लीफ हॉपर्स, बग्स, स्पाइडर, लार्ज एनिमल्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएंगे इसके कंपोनेंट्स जो होंगे, लायन, टाइगर एक्सेट्रा। डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। ग्रासलैंड फूड वेब, हमारा इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। अब ग्रासलैंड फूड वेब, ग्रासलैंड इकोसिस्टम शुरू करें तो उससे पहले हमने क्या देखा, ग्रासलैंड फूड वेब को इस इमेज के थ्रू समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ग्रासलैंड फूड वेब कैसे
वो कर रहा है, चलता है। ग्रासलैंड फूड वेब मतलब जो फूड चेन होता है कि कौन किसको ईट करेगा, ये एक सिस्टम है, उसको देखें आप डायग्राम में। जैसे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर लिखा है हर्बीवोरस, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद डिकम्पोजर आ जाते हैं। आप इस साइकिल को ऐसे देख सकते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंक्लूड ट्री एंड सर्फ्स, रेनफॉल इज एवरेज, यहाँ रेनफॉल एवरेज है। About 4.6 into 10 to power 7 kilometer square of the earth's surface is covered with grassland which occupy 32% of the plant cover the world. ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड कन्वर्ट इनटू डिजर्टिफिकेशन। क्या होता है ओवरग्रेजिंग? ओवरग्रेजिंग का मतलब जो जानवरों के द्वारा चर लिया जा रहा है, मतलब खा लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है चरना, सीधा सा। वो क्या कर रहे हैं? डिजर्टिव मरुस्थलीकरण कर दे रहे हैं। 3 टाइप ऑफ ग्रासलैंड टेम्परेट होते हैं ग्रासलैंड, जिसमें 25 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल एनुअल रेनफॉल, मतलब कितना होता है वहाँ पे रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल जो है 25 से 100 सेंटीमीटर तक। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। पोलर ग्रासलैंड सर्फ्स वेरी कोल्ड स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिज विंड along with आइस एंड स्नो। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड को, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, ग्रासलैंड को। इसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं ग्रासलैंड के, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। एबायोटिक में सॉइल एंड एटमॉस्फेयर लाइक एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर व्हिच आर सप्लाइड कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स। बायोटिक प्रोड्यूसर कंपोनेंट ग्रासेज, सर्फ्स एंड फ्यू फॉर्म्स। प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे काऊ, बफेलो, रैबिट, माउस, इंसेक्ट्स। सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नेक्स, लिजार्ड, बर्ड्स, फॉक्स, जैकल। डिकम्पोजर में इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई। ये हमारे कंपोनेंट है किसके? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एक बार फिर से ग्रासलैंड इकोसिस्टम शोइंग कंपोनेंट्स पार्ट्स। अब आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर प्लांट्स, एबायोटिक मटेरियल, और उसके बाद लास्ट में क्या है? डिकम्पोजर हैं, जिसको हमने बोला बैक्टीरिया, फंगाई के द्वारा क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज किए जाते हैं। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? डिजर्ट इकोसिस्टम की। सबसे पहले क्या है? प्रेसिपिटेशन एक्सीड लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। क्या होता है? बहुत ही कम बारिश होती है यहाँ पे। 25 सेंटीमीटर जो एक अनुमान है, उससे भी कम होने के चांसेस होते हैं। जो मिनिमम है वो 25 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे बारिश होती है। एटमॉस्फेयर इज ड्राई, पुअर इंसुलेटर। क्या है? एटमॉस्फेयर बहुत ड्राई होता है, पुअर इंसुलेटर। डिजर्ट सॉइल मेक कूल क्विकली, नाइट इज कूल। क्या? रातें वहाँ पे ठंडी होती हैं। 3 मेजर टाइप्स, इनके 3 मेजर टाइप्स के हैं। ट्रॉपिकल डिजर्ट लाइक सहारा एंड निम्बिया इन अफ्रीका एंड थार डिजर्ट इन राजस्थान। दे हैव ओनली फ्यू स्पीसीज। यहाँ क्या कुछ ही स्पीसीज पाए जाते हैं। विंड ब्लो, सैंड ड्यूनेस आर वेरी कॉमन। टेम्परेट डिजर्ट लाइक मोजोब इन साउथ कैलिफोर्निया where temperature are very hot in summer but cool in winter। समर में क्या होते हैं? बहुत हॉट होते हैं, बट समर में क्या होते हैं? थोड़ा कूल रहते हैं। कोल्ड डिजर्ट लाइक गोबी डिजर्ट इन चाइना हैज कोल्ड विंटर एंड वार्म समर। क्या होता है? कोल्ड विंटर एंड वार्म समर। ये कुछ क्लासिफिकेशन थे मेजर डिजर्ट के टाइप। अब इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। एबायोटिक टेम्परेचर इज इन वेरी हाई एंड रेनफॉल इज वेरी लो। प्रोड्यूसर ग्रासेज, सर्फ, ट्रीज। कंज्यूमर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स, बर्ड, कैमल एक्सेट्रा। डिकम्पोजर में पुअर वेजिटेशन, डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंगाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। डिजर्ट फूड वेब को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे फूड वेब कैसे चलता है इस डायग्राम के थ्रू। अब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पोर्ट्स इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, एस्टुराइन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले किसकी बात करें? रिवर इकोसिस्टम की। लार्ज स्ट्रीम फ्लो डाउनवर्ड्स, 3 फेज ऑफ रिवर क्या क्या होते हैं? द माउंटेन हाई लैंड पार्ट हैज कोल्ड क्लियर वाटर रनिंग डाउन एज वाटर डील्स विथ लार्ज अमाउंट ऑफ
The plants are attached to rocks and fishes are cold water, high O2 requiring, high क्या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती. In second phase, gentle slopes, the water warmer and support a growth of plant and less oxygen requiring fish, कम ऑक्सीजन रिक्वायर वाले फिश होते हैं. In third phase, river eater are very rich in biotic diversity. Moving down the hill, rivers shape the lands. ये हमारे 3 फेज थे किसके, रिवर इकोसिस्टम के. अभी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, इसके कंपोनेंट क्या है. एबायोटिक, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सेवरल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड. बायोटिक प्रोड्यूसर कंपोनेंट्स, ग्रीन प्लांट, अलगी, फंगाई. प्राइमरी कंज्यूमर आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है. सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, दे फीड हर्बीवोरस लाइक फिश एंड इंसेक्ट्स. Tertiary consumer, large fishes, they feed smaller fishes. Decomposer, microorganism, बैक्टीरिया, फंगाई. ये क्या है, पॉन्ड्स इकोसिस्टम एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर लिया. लेक इकोसिस्टम, समर लेक स्ट्रेटिफिकेशन जोन. आप इसमें देख सकते हैं एक डायग्राम हमने दिया है जिससे आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर सरफेस दिख रहा है आपको, वार्म लाइटर सर्कुलेटिंग सरफेस एरिया, शार्प ड्रॉप इन टेम्परेचर, कोल्ड विस्कस नॉन सर्कुलेटिंग बॉटम लेयर. क्या है ये, एकदम नॉन सर्कुलेटिंग है, विस्कस और कोल्ड एकदम ठंडे हैं. ये लेक इकोसिस्टम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप देख सकते हैं. ये सारे के सारे फूड वेब है. जैसे कि आप सन प्रोड्यूसर देख सकते हैं, रूटेड प्लांट्स प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, अल्गोट्रॉफिक लैब्स एंड यूट्रॉफिक लैक्स. मेराइन इकोसिस्टम, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में ही अभी सारे चल रहे हैं. अब मेराइन इकोसिस्टम, इट इंक्लूड्स ओशियन, एस्टेरिज एंड कोरल लीफ इकोसिस्टम. अब कोरल लीफ रीफ्स की बात करेंगे. कोरल रीफ जो है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम नोन एज नेचुरल वंडर्स. बायोडाइवर्सिटी इसका क्या है, मेराइन इक्विवेलेंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन, फॉर्म बाय टिनी एनिमल्स नोन एज पॉलिप्स, जेलीफिश, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्यूपाई ओनली 0.2% ऑफ द ओशियंस फ्लोर, 15% हैव बीन डिस्ट्रॉय एंड अनदर 20% डैमेज. क्या हो, 15% जो है डिस्ट्रॉयड हो गया, 20% डैमेज है. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एक्ट एज नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग coast from erosion, provide habitats, support fishing and tourism business, provide jobs and building materials. Life on coral reefs. आप लाइफ को देख सकते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि कोरल रीफ में लाइफ कैसे सरवाइव कर रही है. जैसे ग्रीन वाला एरो आपको दिखा रहा होगा, प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, येलो वाले प्राइमरी टू सेकेंडरी कंज्यूमर, रेड वाला जो है सेकेंडरी टू हाई लेवल कंज्यूमर, जो ऑरेंज कलर में ऑल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू डिकम्पोजर. अब ओशियन इकोसिस्टम की बात करेंगे. कवर 70 to 71% ऑफ अर्थ सरफेस का 70 से 71% कवर करके रखता है. सर्वाइव 2,50,000 स्पीसीज, सर्व फूड फॉर ह्यूमन,